नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। दोनों तरफ से क्लासेस चल रही है आपकी, 12 बजे वाली और 8 बजे वाली। उम्मीद कर रहा हूं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और हम भी लगे हुए हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर होती जाए। सबसे पहले साथियों, आपको धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज धनतेरस को अपने कल रूप चौदस होती है वो, और दीपावली को भी अपन क्लास देंगे। दीपावली को भी आपको क्लास मिलेगी। कल वैसे संडे है तो कल कुछ अलग देने का इरादा है, या तो सेकंड ग्रेड की क्लास देने का प्रयास किया जाएगा या फिर कोई रिवीजन टाइप या कोई करंट की, या देखो कैसे सेट होता है। वैसे एक सूचना यह है कि आपकी जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक की जो गाइड आप कह रहे थे वो उपलब्ध हो गई है। उसका दोपहर को वीडियो बना के उसकी डिटेल उसमें ही बता दी जाएगी। ठीक है, मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, तो उसकी सारी डिटेल उसमें ही बताएंगे अपन। अब अपन पढ़ रहे हैं खिलाड़ी। कल अपन ने पढ़े बहुत सारे, कौन कौन से स्ट्रीम के खिलाड़ी कौन से हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। कुछ पुरस्कार के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे स्पेशल खिलाड़ियों की विशेषताएं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें क्या करना है साथियों, आपको एक अलग से 2 पेज लेकर, जो आज मैं बताऊंगा ना उनको लिख लेना साथ साथ में, या पीडीएफ शेयर करूं तब भी लिख लेना, या आपने यदि वन लाइनर ले रखी है तो वहां पे जहां स्पेस मिलता है वहां लिख लेना इनको। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी इस क्लास में मैं देना चाहता हूं आपको, वो मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको स्पेशल नोट कर लेना है। सारी चीजें आपको बेहतर, मैं चाहता हूं कि चारों तरफ से जैसे भी करके आपके पास में बेहतर कंटेंट हो जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, और उसी में प्रयास करते, दिन रात यही सोचते रहते कि विद्यार्थियों को किस तरीके से कंटेंट मुहैया कराया जाए, तो और बेहतरीन और लेवल के अनुसार। ऐसा नहीं कि आईएएस का दे दे छोरा कहे कि गुरुजी आईएएस बनाना है कि थर्ड ग्रेड मास्टर बनाना है, मन के चाहो थे, तो अपन लेवल पकड़ के चलेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले देखो, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के क्या सभी के जहन में रहते हैं। जैसे राज्यवर्धन सिंह है, कर्णम मल्लेश्वरी जब पदक लाया बहुत हावी रही, अपने राजस्थान से बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी जो है लोगों के जहन में छवि रही। अपने नीरज चोपड़ा को देख लो, अभी भी लोगों के जहन में, और लेटेस्ट उदाहरण है। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो जहन में रहते हैं, उनमें से एक है अपने राज्यवर्धन सिंह जी। ठीक है, तो राज्यवर्धन सिंह जी सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से खेल से संबंधित रहे हैं। तो एक सामान्य प्रश्न है लेकिन ध्यान देने लायक है। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, वो भी डबल स्ट्रैप। ठीक है ना, डबल ट्रैप कहते हैं। अलग अलग देखो इसमें चीजें होती है, जैसे शॉर्ट गन, निशानेबाजी में भी शॉर्ट गन भी होता है, डबल ट्रैप भी होता है। तो ये जो है साथियों, ये निशानेबाजी से तो संबंधित है। मैंने यहाँ निशानेबाजी लिखा भी है या नहीं लिखा, चलिए मैं बता देता हूं आपको। ये आपके निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी और डबल ट्रैप स्पर्धा, डबल ट्रैप से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको मैं वो चीज लेके आया हूं आपको जो आपको याद हो जाएगी, और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप पाओगे कि हाँ सर प्रश्न तो यहीं से बनते हैं, फिर हम अनावश्यक क्यों पढ़े। तो ये चीज है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से, जो मुझे लगता है ना, वो ये इतनी याद हो जाए तो आप चाहे जितना दायरा बढ़ा देना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये याद होनी जरूरी है। पहले से बबरजाल में नहीं फंसना अपन को। पहले जो है एक बेस अपना तैयार होना चाहिए कि हम 80-90% आराम से ला सकते हैं सर, उसके बाद में आप 100% की ओर बढ़े, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मैं खुद अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बेस आपके पास में जरूरी है। तो राज्यवर्धन सिंह जो है साथियों, इनका जन्म जैसलमेर से। देखो इसमें 2 ज याद रखने हैं आपको राज्यवर्धन सिंह में। एक तो ज से आपको जैसलमेर ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है जयपुर। अब जयपुर क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जयपुर के क्या है, वर्तमान में ये सांसद है जयपुर ग्रामीण से वर्तमान में बीजेपी के ये सांसद है। ठीक है, और जैसलमेर में आपकी जन्म स्थली है, यानी इनकी जन्म स्थली है, तो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात व्यक्तिगत ओलंपिक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, या प्रथम राजस्थानी कह दो तो भी, लेकिन प्रथम भारतीय तो बड़ी उपलब्धि है। तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में ऐसे की ऐसे बन सकती है। अब हर खिलाड़ी में से मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हुआ चलूंगा कि इसमें से ये याद रहना ही रहना चाहिए। वैसे आपको इस क्लास में काफी सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप भी इंपॉर्टेंट का साइन लगा देना कि स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राज्यवर्धन सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2004-5 में। अच्छा, कल मैं एक चीज बताना इसमें भूल गया था, वो ये था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया है। तो कहीं पे आपको राजीव गांधी खेल रत्न लिखा मिले, कहीं ध्यानचंद लिखा मिले, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर जो थे, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2004-5 में मिला। या फिर ये कह देना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब एग्जामिनर भी दोनों में से किसी नाम से बना सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और कहीं पे जैसे अपने भी आप वन लाइनर में पढ़ोगे तो कहीं मेजर ध्यानचंद भी लिखा मिले, कहीं राजीव गांधी भी, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में क्लियर कर देना इस चीज को। अर्जुन पुरस्कार आपको मिला 2003 के अंदर, और पद्मश्री से सम्मानित हुए 2005। तो एक तो पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यवर्धन सिंह के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके अलावा यदि और जानकारी मिलती है तो आप अपना दायरा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये चीजें याद होनी जरूरी है, इतनी याद जरूरी करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों अपूर्वी चंदेला। ज्यादातर प्रश्न 70% चांस साथियों प्रश्न के बनते हैं वो यही बनते हैं कि इनका खेल कौन सा है, कौन से खेल से संबंधित है, और वही विद्यार्थी कई याद नहीं रख पाते कई सारे। तो ज्यादातर खिलाड़ी, आप ये भी ध्यान रखना कि ज्यादातर खिलाड़ी निशानेबाजी के मिलेंगे आप। ठीक है ना, आप देखना आप निशानेबाजी के कितने मिलते हैं, ज्यादातर निशानेबाजी के मिलेंगे, पैरा निशानेबाजी के भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में मिलते हैं एथलीट, एथलेटिक्स में भी बहुत सारे खिलाड़ी को, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स हो जाते हैं, फिर एथलीट ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे अपूर्वी चंदेला, ये भी जयपुर से है, जयपुर निवासी है। निशानेबाजी देखो, ये भी क्या है, निशानेबाजी से संबंधित है। तो सीधा सीधा प्रश्न जो बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है साथियों वो ये है, अपूर्वी चंदेला कौन से खेल से संबंधित, निशानेबाजी से। अब कॉमनवेल्थ 2014 के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया इन्होंने, 21वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कांस्य पदक हासिल किया, और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2016 में सम्मानित किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये निशानेबाजी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, और एक अर्जुन पुरस्कार 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर के ये पदक कौन सा, जैसे 2014 स्वर्ण मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, इतना पुराना में नहीं पूछते खिलाड़ियों से, ज्यादातर आपके समसामयिकी से प्रश्न बनेंगे। तो अपन आपके एग्जाम से पहले समसामयिकी की खिलाड़ियों की स्पेशल क्लास लेंगे एक। ठीक है, उसमें समसामयिकी से संबंधित के कौन सा, किसका स्कोर कितना है, ये भी प्रश्न बनते हैं आजकल। वो सारी चीजें अपन करंट से रिलेट करते हुए चलेंगे, क्यों, करंट आपके एग्जाम से पहले यदि कोई प्रतिस्पर्धा हो जाती है तो उसको भी अपन शामिल कर देंगे, और उनका स्कोर वगैरह वो क्या हाथों हाथ आपको याद भी रहेगा। तो करंट से पहले खिलाड़ियों की क्लास में आपको और देने वाला हूं। ये तो वो क्लास है जो एवरग्रीन तथ्य होते हैं, वो है करंट से पहले, करंट की एक क्लास और देंगे। और आपको बता दें साथियों साथ ही साथ कि करंट की मतलब आप यूं कह दो कि एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, लगभग पिछले 15 दिन से इसमें लगे हुए हैं। कोशिश ये है कि सेकंड ग्रेड से पहले उपलब्ध करवा दी जाए, तो सेकंड ग्रेड वालों को भी फायदा हो। उसमें स्पेशली राजस्थान की टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो, और राजस्थान की टेस्ट सीरीज में मतलब टॉपिक वाइज भी टेस्ट बनाएंगे, जैसे कि खिलाड़ियों से संबंधित है, कोई अवार्ड से संबंधित है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट बनाएंगे, और इसके अलावा ओवरऑल भी टेस्ट बनाएंगे। और प्रश्न हमारा टारगेट है कि व्याख्यात्मक टेस्ट बनाएंगे, ये भी बता दूं कि व्याख्यात्मक बनाएंगे, करंट के टॉपिक वाइज ही होगी, व्याख्यात्मक होगी, और इसके अंदर लगभग प्रश्न जो है सब समाहित हो जाएगा, मतलब विद्यार्थियों के प्रश्न बाहर न जाए व्याख्यात्मक के साथ में, ऐसी कोशिश की जा रही है, जो लगभग अब देखो हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो बेहतरीन बनाने के लिए समय लगेगा, लेकिन पिछले 15 दिनों से इस पे लगे हुए हैं, आगे भी प्रयास कर रहे हैं, तो सही समय पे उपलब्ध हो जाएगी तो सेकंड ग्रेड वालों के भी काम आ जाएगी, नहीं तो थर्ड ग्रेड वालों के तो 100% काम आनी ही आनी है। ठीक है ना, तो अपन करंट की वैसे क्लासेस भी लेंगे, आप चिंता न करें, करंट अफेयर्स की सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी अपन करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे। राजस्थान की मैं कोशिश करूंगा लगभग आपको करंट कवर करवा दिया जाए, और कोशिश ये रहेगी कि संडे को करंट की क्लास दी जाए आपको, देखो प्रयास करते हैं ना। अब बात करें साथियों शगुन चौधरी की। ठीक है, शगुन चौधरी भी निशानेबाजी से संबंधित, देखो ये स्लाइड पूरी निशानेबाजी से संबंधित है। अब प्रश्न आ जाए, ध्यान रखना, राज्यवर्धन सिंह, अपूर्वी चंदेला, शगुन चौधरी, तीनों निशानेबाजी से संबंधित है। अब तो गलत नहीं करोगे कम से कम, ठीक है ना। ये हो गया। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया,
फिर भी चांस कम है प्रश्न बनने के। इसके कारण ये 2012 लंदन ओलंपिक लगभग 10 साल हो गए, तो लेटेस्ट प्रश्न खिलाड़ी से बनने की ज्यादा चांस रहते हैं। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं एक बार। ओलंपिक ट्रैप शूटिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इसके चांस बनते हैं आपके प्रश्न बनने के, इसमें बनेंगे। ठीक है, कि ओलंपिक ट्रैप शूटिंग में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो शगुन चौधरी आपको याद रखना है। ठीक, कौन से खेल से संबंधित, निशानेबाजी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे फैक्चुअल बुक तो आपको वन लाइनर के रूप में उपलब्ध करवा दी, अब कंसेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर हो, वो कहीं छूटे नहीं। जैसे कई जने कहते हैं विद्यार्थी, कोई नेगेटिव थॉट वाले भी होते हैं, वो कहते हैं ये तो फैक्चुअल बुक है, कंसेप्ट कहां से क्लियर करें। भैया कंसेप्ट क्लियर मैं 1.5 साल से करवा रहा हूं और लगा पड़ा हूं विद्यार्थियों के, और जो नियमित है उनके कई कंसेप्ट में कोई रोड़ा है ही नहीं। तो कंसेप्ट तो मैं चाहे कैसी भी बुक दे दूं, मैं क्लास की गुणवत्ता डाउन नहीं करूंगा कभी किसी कंडीशन में। ये क्लासेस जो है रामबाण है, कोई बुक लेने में समर्थ नहीं है तो भी वो क्लासेस से भर्ती निकाल सकता है, बस उसका समर्पण होना चाहिए। ये चीज है, और ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं। जो समझते हैं ना, वो वास्तव में जानते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। तो ये है साथियों, और भी कोई आपके विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप अवगत करवा सकते हैं। कहीं कोई पेड कोर्स की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी, अपन पूरा मतलब सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है ना। अब अवनी लेखरा, और साथियों अवनी लेखरा पूरा ही आपके मतलब खिलाड़ी, ये पूरे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अवनी लेखरा तो मतलब आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। बहुत प्रश्न बने हैं पिछले एग्जाम के अंदर भी, और आने वाले एग्जाम में भी बनने की बहुत ज्यादा संभावना। जयपुर से संबंधित है पैरा निशानेबाजी। अब पैरा निशानेबाजी यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिव्यांगता है शरीर के अंदर, वो सब पैरा ओलंपिक, पैरा निशानेबाजी, पैरा खेल के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो पैरा निशानेबाजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा है। एम्बेसडर में अ और अवनी लेखरा में अ, और याद करने में भी अपन अ। ठीक है, तो याद हो जाएगा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारत की व राजस्थान की प्रथम महिला, देखो भारत की भी है, राजस्थान की है तो भारत की भी है। ठीक है, पैरालंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लेखरा है। राजस्थान की भी कह दे तो अवनी लेखरा, स्वर्ण जीतने वाली पैरालंपिक के अंदर। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, और टोक्यो पैरालंपिक में 2020 के अंदर ही कांस्य पदक भी जीता, यानी कि 2 पदक इन्होंने इसमें जीते थे। पद्मश्री से इन्हें 2022 में सम्मानित किया। देखो यहाँ पे 2 पदक जीते हैं, यहाँ पे भी आपके 2-2-2 आ रहा है बार बार, यानी कि याद करवाने के लिए ही इन्होंने 2 पदक जीते हैं। अब कई विद्यार्थियों के ये शंका थी कि सर इन्होंने 1 स्वर्ण 1 रजत जीता, नहीं, 1 स्वर्ण 1 कांस्य जीता, तीसरे स्थान पर रही थी। तो ये चीज जो है आप उस समय की जो समसामयिक न्यूज़पेपर है वगैरह उनसे टैली कर सकते हो, 1 कांस्य और 1 स्वर्ण है। ठीक है, रजत नहीं है, ये ध्यान रखना। लिम्बाराम, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है, सबसे पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो लिम्बाराम को ही मिला था। उदयपुर से है, और तीरंदाजी के कोच भी रहे हुए हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित है। इन्हें 2 बार स्वर्ण मिला। हालांकि ओलंपिक के अंदर जो है स्वर्ण जीतने से बिल्कुल मामूली चूक गए थे, लेकिन इन्हें 2 बार स्वर्ण मिला है। 1992 के अंदर बीजिंग एशियन तीरंदाजी में, और 1995 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो 1992 और 1995 कौन, लिम्बाराम, कहां से, उदयपुर से। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। महाराणा प्रताप पुरस्कार, अब राजस्थान के अधिकांश खिलाड़ी जो है उनको महाराणा प्रताप पुरस्कार कहीं ना कहीं मिला ही है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मिला है लगभग सबको। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 1989 के अंदर, अर्जुन पुरस्कार 1991 के अंदर, और पद्मश्री जो मिला है वो 2012 में, और ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पद्मश्री 2012 में, ये इंपॉर्टेंट। फिर बात करें साथियों, मानवी सोनी उदयपुर से संबंधित है और निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, ये देखो मानवी सोनी भी निशानेबाजी, यदि यहां पे देखो तो ये भी निशानेबाजी है, लेकिन ये पैरा निशानेबाजी हो गया। फिर मानवी सोनी ध्यान रखना उदयपुर से संबंधित है। ये ऐसे जो नए नाम दिखते हैं ना, वो प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, उसमें सीधा सीधा प्रश्न बनाते हैं ये कि ये कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये निशानेबाजी से पेरू 2021 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता रही है। खास ध्यान देने लायक बात है, मानवी सोनी निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं।
कृष्णा पूनिया, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये डिस्क थ्रो से संबंधित है, डिस्क थ्रोअर है ये, ठीक है ना, डिस्क थ्रो से संबंधित है। कई जने कंफ्यूज होते हैं कि सर ये निशानेबाजी से संबंधित है क्या, नहीं, ये डिस्क थ्रो से संबंधित है, ये एथलीट है, ठीक है, निवासी चूरू की। अब चूरू इनका जो है ससुराल है, ठीक है, जन्म इनका हरियाणा में हुआ है, चूरू ससुराल है तो निवासी चूरू की होगी, और वर्तमान में चूरू की शार्दुलपुर सीट से ये विधायक भी है, शार्दुलपुर सीट से विधायक है वर्तमान में। हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, लेकिन वर्तमान निवासी कहां है, चूरू है, डिस्क थ्रो से संबंधित है, यानी कि एथलीट है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे पहला आ जाए वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, इनके पति का नाम वीरेंद्र पूनिया है, ठीक है, और ये भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मंत्री है, ठीक है ना, पद है इनके पास भी। अर्जुन पुरस्कार 2009-10 के अंदर और पद्मश्री 2011 के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। तो कृष्णा पुनिया कौन से खेल से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनका लेटेस्ट कोई स्कोर वगैरह है तो वो अपन लेटेस्ट वाली करंट की जब क्लास पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, उसमें वापस पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो वहां पे खिलाड़ियों की एक और खेल और खिलाड़ी की आपके क्लास आने वाली है। देवेंद्र झांझड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी लेकर आया हूं इसके अंदर, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की दृष्टि से भी और आपको याद भी अच्छे से हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है ना। ये तो देवेंद्र झांझड़िया कहाँ के निवासी है, ये भी चूरू के हैं, ठीक है। शेखावटी बेल्ट से खिलाड़ी बहुत आते हैं, शेखावटी बेल्ट से खिलाड़ी बहुत निकलते हैं, तो अच्छी बात है, अपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि वहां से खिलाड़ी आते हैं इतने। ये भी पैरा एथलीट है, भाला फेंक के अंदर, जेवलिन थ्रोअर, ठीक है, जो नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर, वैसे ही वैसे ये भी भाला फेंक के अंदर, देखो भाला फेंक भी आ सकता है लिखा हुआ, जेवलिन थ्रोअर भी आ सकता है। अब वीडियो गेम खेलता ना गर्मियों की छुट्टियां में, तो जेवलिन थ्रोअर, आर्चरी, ये सब गेम नाम लिखे उड़ा। अब अपन पढ़ते हैं तीरंदाजी, भाला फेंक वगैरह, ये तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं पैरालंपिक के अंदर, ठीक है, 2 स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने, देवेंद्र झांझड़िया। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत जीता था, टोक्यो पैरालंपिक 2020, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2004 में, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान के पद्म भूषण जो है पहला पैरा खिलाड़ी जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले वो पहले देवेंद्र झांझड़िया है, ठीक है। 2022 में इन्हें पद्म भूषण मिला, पद्मश्री 2012 के अंदर, अर्जुन अवार्ड, अच्छा अर्जुन अवार्ड मैंने 2 बार आ गया, ये एक ही बात है। अर्जुन अवार्ड 2004 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद कह दो आप, ठीक है, ये 2017 के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देवेंद्र झाझड़िया से संबंधित ध्यान रखनी है, और जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंक एथलीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे अपने आगे हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिसकी जगह बतानी है, जैसे जेवलिन थ्रोअर है। एक देखो इनकी खासियत क्या है कि ये जेवलिन थ्रोअर भी है, ठीक है, डिस्क थ्रोअर भी है, और शॉर्ट पुट खेल के भी खिलाड़ी है संबंधित, सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, राजस्थान के करौली जिले से है। कहां से है, राजस्थान के करौली जिले से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक एक मिनट आप ये ध्यान में रखें, 1 मिनट, आपकी क्लास को डिसकंटिन्यू करें नहीं करेंगे, एक अर्जेंट बीच में काम आ गया, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखें।
ठीक साथियों, देखो नए दिन चल रहे हैं, त्योहारों के दिन है, तो कोई ना कोई काम होता है। तो अपने कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास भी डिसकंटिन्यू नहीं हो और अपने ये चीजें भी चलती रहे। साथ में देखो पारिवारिक जीवन है भाई, सन्यासी होता तो यार दूजा काम की भी नहीं होता, बाकी पारिवारिक जीवन है तो ऐसी सब चीजें चलती रहते हैं, हम जो ही बात नहीं। ठीक है, चलिए साथियों, आपका समय लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लंबी कूद के खिलाड़ी संदीप सिंह मान। अब लंबी कूद से क्या मतलब है, यानी कि एथलीट है। ठीक है, ये लंबी कूद अपने जो भी ये जितने भी भाला फेंक वगैरह सारी चीजें आती है, वो सारी जो है अपने किसके अंदर आएगी, वो सारी चीजें आ जाएगी आपके एथलेटिक्स के अंदर। एथलीट है ये भी। तो लंबी कूद के खिलाड़ी संदीप सिंह मान का संबंध कहां से है? संदीप सिंह मान है साथियों हनुमानगढ़ के खिलाड़ी है। कहां के खिलाड़ी है? हनुमानगढ़ के खिलाड़ी है। पैदल चाल खिलाड़ी भावना जाट का संबंध कहां से है? भावना जाट है साथियों आपके राजसमंद की। ठीक है, राजसमंद की। राष्ट्रीय रिकॉर्ड भावना जाट के नाम है पैदल चाल के अंदर। ठीक है, ये भी एथलीट है। चलिए, 2008 में अर्जुन पुरस्कार, 2013 में पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ी बजरंग लाल ताखर संबंधित है। किससे संबंधित है? नौकायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौकायन। और ये भी शेखावटी, देखो सीकर के हैं, ये भी कहां के? सीकर के हैं। पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ी बजरंग लाल ताखर का संबंध नौकायन के। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल जोधपुर के स्पिनर रवि बिश्नोई। देखो ये तो अपने लोकल बेल्ट के, हमारे जैसे पश्चिमी राजस्थान हम कहें तो पश्चिमी राजस्थान का तो ये कोहिनूर है एक तरीके से, इतना नाम किया है। आज आईपीएल में भी जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी है वर्तमान में, और इससे पहले पंजाब किंग्स 11 पंजाब क्रिस गेल के साथ में खेल चुके हैं। ठीक है, क्रिस गेल ने अणघर है जो ये इंटरव्यू दियो एक बार, जो को मेरे भतीजो है भाणजो है कहीं दैन को है, जो को मतलब देखे वो क्रिस गेल ने देखे डर जाके वो तो आऊ है। और हम वो इंटरव्यू देख के बहुत हंसे थे कि वास्तव में बात बढ़िया करिए। तो रवि बिश्नोई है। तो ये किस टीम के खिलाफ इन्होंने अपना पदार्पण मैच खेला साथियों? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। और देखो मजे की बात क्या है, इसी के अंदर ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। पहले ही मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच रहे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने खेला है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की तैराक भक्ति शर्मा का संबंध कहां से रहा है साथियों? इनका संबंध है उदयपुर से। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती है? उदयपुर से, जलपरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भक्ति शर्मा का संबंध रहा है उदयपुर से। अब ये भी है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे ये देखो 3 खेल, जेवलिन थ्रोअर, डिस्क थ्रोअर और शॉर्टपुट खेल, इनसे संबंधित सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कहां से रहा है? करौली से। लंबी कूद यानी एथलीट है ये भी, इनका संबंध कहां से रहा है? हनुमानगढ़ से। पैदल चाल खिलाड़ी भावनाजार राजसमंद से। ठीक है, फिर बजरंग लाल ताखर नौकायन के हैं और सीकर से रहा है। रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहे, पहले ही मैच के अंदर पदार्पण में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पदार्पण किया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भक्ति शर्मा का संबंध उदयपुर से। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करें साथियों लेटेस्ट जो खेल हुए हैं उनमें से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो खेल हुए हैं उनमें से भी बन सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ठीक, अभी हाल ही में बर्मिंघम के अंदर 2022 में संपन्न हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल। इसमें राजस्थान के, यदि आपको पूछे कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, राजस्थान के 3 खिलाड़ी। देखो प्रश्न जो है कैसे भी बन सकता है। राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे, जिसमें से आपके 2 महिला थी। अब देखो नारी शक्ति की बात होती है तो ये भी बना सकते हैं कि 2 महिला खिलाड़ी 1 पुरुष खिलाड़ी। तो ये तो मतलब आपको खिलाड़ी ऐसे याद होंगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, मंजू बाला का संबंध चूरू से है। ठीक है, एक जगह अपने वन लाइनर में झुंझुनू आ गया है, इसको चूरू समझे। ठीक है, चूरू ये है। तो मंजू बाला का संबंध जो हैमर थ्रो से है ये चूरू से है। भावना जाट का संबंध है पैदल चाल से जो राजसमंद से है। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन से संबंधित है और ये झुंझुनू से है। ये कहां से है? ये झुंझुनू से संबंधित है। ठीक है, अब बात करें साथियों हाल ही में चर्चित खिलाड़ी, उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लें टोक्यो पैरालंपिक की, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अभी अपन ने स्टार्ट में अवनी लेखरा पढ़ा, अवनी लेखरा ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है। ठीक है, कृष्णा नागर जो बैडमिंटन से संबंधित है 1 स्वर्ण जीता है।
देवेंद्र झांझड़िया ने एक रजत जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर ने एक कांस्य जीता है। इसके अलावा 2 खिलाड़ी और थे जिन्होंने भाग लिया, संदीप चौधरी और श्याम सुंदर स्वामी, लेकिन इन्हें कोई पदक नहीं मिला। ठीक है, तो ये टोक्यो पैरालंपिक की बात है। टोक्यो ओलंपिक में अपने राजस्थान के ये 4 खिलाड़ी थे, लेकिन इन्हें कोई पदक टोक्यो ओलंपिक में नहीं मिला था। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार, अर्जुन लाल जाट और भावना जाट। ठीक है, लेकिन कोई पदक ये नहीं जीत पाए थे। इन्हें आप अलग से अपनी कॉपी में या कैसे भी उसे लिखते हो तो लिख कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करें हाल ही में चर्चित खिलाड़ी। यहाँ पे आपको इनके खेल ध्यान में रखने कि ये कौन से खेल से संबंधित है। यहां से प्रश्न बनेंगे साथियों, तो ये पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी कि ये कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि ये लेटेस्ट चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तो देखो मानिनी कौशिक, अब इनको मैं स्पेशल नोट करवा रहा हूं आपको, जैसे कल जो दी थी आपको खेल से संबंधित, उसके अलावा स्पेशल नोट करवा रहा हूं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मानिनी कौशिक का संबंध निशानेबाजी से है। दिव्यांश पुरी और हेमांग जायसवाल का संबंध जूडो से है। नीरज बलोद का संबंध, नीरज बलोद या नीरज बलोदा के दो, हैमर थ्रो से है। सरिता मोर का संबंध कुश्ती से है और ये वर्तमान में टीटी के पद पर भी कार्यरत है। प्रिया पुनिया का संबंध क्रिकेट से है। अभिनव शर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। विवान कपूर का संबंध शॉटगन से है। अब ये वैसे है निशानेबाजी, ठीक है ना, मैंने कहा था इसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है, तो ये वैसे है क्या निशानेबाजी है, लेकिन निशानेबाजी में भी शॉटगन से संबंधित है। और श्याम सुंदर जो है पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, ये आपके हो गए हैं आज बहुत सारे खिलाड़ी, और एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि इसको क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये विद्यार्थी नहीं जान पा रहे थे। तो मैंने एक कोशिश की है कि एक बढ़िया लेवल पे और अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ाया जाए, ताकि ये चीजें तो याद करनी है वो ध्यान रहे। अब ये है एक्स्ट्रा डोज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डोज इसलिए है, इसमें यदि आपने किसी ने वन लाइनर ली है ना, तो उसके नीचे साइड में आप देखोगे तो एक जगह खाली है, वहां पे इन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं काफी सारी जगह देता हूं वन लाइनर में, कारण ये जिन्होंने नहीं ली उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग से कॉपी में मैं लिख लें। ठीक है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं कि आपको भी लेनी ही है। जिन्होंने ले ली वो ऐसे कर लें, जिन्होंने नहीं ली है कोई दिक्कत नहीं है, लेनी अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन्हें भी आप क्या है नोट जरूर करें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड सम्मानित प्रथम पैरा खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझड़िया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित प्रथम पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से प्राप्त प्रथम खिलाड़ी गोपाल सैनी है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान में ही दिया जाए, राज्य के संदर्भ में ख्याति तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होगी, लेकिन दिया जाएगा राज्य स्तर पर। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, तो ये करण सिंह पहले प्राप्तकर्ता, प्रथम करण सिंह थे। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिम्बाराम। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त प्रथम राजस्थान के खिलाड़ी करनी सिंह। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात व्यक्तिगत ओलंपिक पदक लेने वाले राज्यवर्धन सिंह, अभी अपन ने पढ़ा था। और पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला, चाहे भारतीय कह दो चाहे राजस्थान की कह दो, अवनी लेखरा। तो ये प्रथम क्या है, मैंने एक स्लाइड पे दिए हैं, हालांकि अपने अलग अलग में भी पढ़े हैं इनको कई जगह आगे, लेकिन एक साथ दिए हैं ताकि रिवाइज करने में बहुत बढ़िया रहता है ये सिस्टम। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है, ये पहले हैं, और इसको ज्यादा याद होंगे आपके डिस्कशन से। अभी ग्रेड 3 वालों के लिए डिस्कशन का प्राइम टाइम है, पिक टाइम है। अभी आप डिस्कस खूब किया करें, डिस्कशन से आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएगी। सिर्फ कंटेंट पढ़ने से या उससे याद नहीं होता है, बहुत अहम होता है आपकी रणनीति क्या है। तो रणनीति में डिस्कशन, अभ्यास, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। एक कंप्लीट तैयारी होती है, उसके बाद में आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको पता ही है, और बाकी ये तो आप लोगों को बताइए, ये तो अपनी अंतिम स्लाइड है। अब तो विद्यार्थियों को आदत पड़ गई है अंतिम स्लाइड की। टेलीग्राम पे 1 लाख विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एक मतलब जमीनी स्तर पर बस नॉर्मल वे में प्रयास कर रहे हैं, और विद्यार्थी बहुत चाह रहे हैं, अच्छा लगता है। YouTube पर अपने लगभग, अब जैसे शायद मैं क्लास डालूंगा तब तक 2.5 लाख हो जाएंगे, या नहीं होंगे तो कोई 10-20 बाकी होंगे। 2,50,000 विद्यार्थियों का अपना परिवार YouTube पर आज की तारीख में हो गया समझो। ठीक है, तो ये एक मतलब छोटे से कस्बे से, कोई बड़ी सिटी हो तो भी बात आ गई, छोटे से कस्बे से छोटी सी टीम के साथ में, टीम भी क्या सेवा भावी व्यक्ति है सारे,
तो छोटी सी टीम के साथ में एक प्रयास, और यह है कि आप लोगों के बीच से ही आया हूं तो आप लोगों का प्रेम भी बहुत मिलता है, सपोर्ट भी बहुत मिलता है, आप समझते भी हो और आप समझते हो इसलिए मैं प्रयास भी करता हूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आज हम नया दिन है, अब क्लास को यहीं पे अपने पूरा करनी पड़ेगी, क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, सारे के सारे वो भी करने होते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।